अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या केवल राहुल गांधी के ही भरोसे पूरा का पूरा जो गेम है, जैसे अभी ये बताया संजीव सर ने कि अभी मैंने भी नहीं देखा है कि उनकी सूचना आ गई है यूपी में शामिल होने वाले हैं अखिलेश जी। वहां पश्चिम बंगाल में भले ही सीटों की अपनी जो भी लड़ाई थी या जो बाद में बैठ के सॉल्व हो सकती थी, ममता जी भी तो बड़ा दिल दिखा सकती थी शायद। क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? वहां केवल अपने लोकल जो उनकी जो भी कह लीजिए कि ग्रीवेंसेस थी उसको बैठ के भी तो सुलझा सकते थे। वो आती तो और ये नहीं होता कि मजबूती मिलती और एक संदेश जाता। उसे कैसे देखते हैं जी आप जी। अरुण सर? मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं एक दो दृश्य आपको दिखा दूं, शायद आपको अच्छे लगेंगे। आपने चंद्रबाबू नायडू को एक बार स्टेज पर देखा था, जिसमें हमारे आदरणीय मोदी साहब उनको हाथ पकड़कर बहुत ज्यादा घसीट रहे थे कि आजा, मेरे पास आके बैठ जा। दूसरा सीन, आपने अभी बात की चौधरी चरण सिंह साहब के पोते की, तो मैंने एक बड़ा अच्छा सीन देखा था। लाठियों से हाथरस में पीटा गया था। कारण आपको पता होगा। अभी ताजा ताजा 3:15 से 3:38 तक एक टीवी पे मैंने स्क्रीन देखा। मोदी जी की जुबान कितनी बार लड़खड़ाई, आदरणीय अध्यक्ष महोदय कहने में कितनी बार जुबान फिसली, शायद आपने नोट किया होगा, उनके भाव भंगिमा भी नोट की होगी। तो इतनी घबराहट, आपने कहा कि लोग फिसल रहे हैं। सर, ये जो नरेशन बनाया जा रहा है ना, उद्धव साहब के एक छोटे से बयान पर, राज ठाकरे से एक कदम आगे बढ़ने पर, या टीडीपी के विषय में जो कहा जा रहा है, वो कहां तक उचित है? और आपने अभी एक बात की, मैंने वो पकड़ दी। आपने कहा कि जो स्पार्क है वो नजर नहीं आ रहा। सर, आपने स्कूटर चलाया होगा, मैंने तो लैम्बी लंब्रेटा दोनों चलाए हैं। हम प्लग प्लग साफ करते थे एक जमाने में, उसमें यस कचरा यस प्लग साफ यस। कर अपने हाथ से किसका? खोल के उसे साफ कौन सा? किया है। कौन सा प्लग? जिसमें स्पार्क नहीं होता था। जी जी सर, जी। जिसमें स्पार्क होगा तो उसमें आपको स्पार्क कहां से नजर आएगा? आपकी बात का निराकरण हो गया। सर, इस प्लग में स्पार्क की जरूरत नहीं है। जनता देखना चाहती है कि स्पार्क है कि नहीं, उसको नजर आना चाहिए। स्कूटर खड़ा नहीं है, स्टार्ट नहीं खड़ा है, चल भी रहा है। सर, हाफ किक में स्टार्ट है ये स्कूटर, हाफ किक में। और आजकल तो बटन से स्टार्ट हो जाता है। आप कहां पुरानी प्रणाली में चले गए? तो ये कुछ सीन दिखाए मैंने आपको। अब आपने बात की बंगाल की। सर, बंगाल में आपने बहुत सारे द्वंद्व देखे होंगे। एक हमारे इंदौर के भाई साहब हैं, देखा है 6 साल रहे बालाजी। वहां पर। खूब खून खराबा भी हुआ, लठ भी चले। और हुआ क्या? हुआ ये कि अंततः दीदी जो है वो 211 सीट लेकर आ गई। अभिषेक को कितना डराया जा रहा है सर? अभी ताजी बात भाई साहब ने भी कही कि 17 तारीख दे दी गई है, आ जाओ मेरे अंगने में आके डांस करो। क्या जा रहे हैं क्या वो? उनके अंगने में कोई जा रहा है क्या? सर, बहुत सारे मुद्दे आपने एक साथ छेड़े हैं, और उन सब का जवाब पृष्ठभूमि में तो देखना ही पड़ेगा ना। अगर किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि है ही नहीं ऐसी, और हम एक नरेशन चलाते हैं एक टीवी में, जहां पर जो एक बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं, और वो कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता को किन शब्दों से नवाजते हैं। अभी 5 बजे की बात कर रहा हूं मैं आपसे। वो शायद मेरे लिए तो उसको दोहराना ठीक नहीं होगा, और मेरे मुंह से वो शब्द निकलेंगे भी नहीं। आपने मोदी जी का ऐलान सुना 400 का, 370 बीजेपी को। सर, अलॉटमेंट हो रही है किसी फ्लैट की।
किस बिना पर आप ये बताते हैं कि मुझे 370 सीट आएंगी? स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ईवीएम सेट हो गई क्या? जो 29 लाख ईवीएम गायब हो गई थी, उसका तो जवाब आज तक नहीं आया। और 4 लोग बीईएल में सेट किए हुए हैं। जो आदमी किसी ब्रांच में सुपरिटेंडेंट लगने के लायक नहीं था, उसको बीईएल का आपने डायरेक्टर बना दिया है। 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है उसको। तो सर, ये जो डंडा दिख रहा है ना आपको, अब इस डंडे में जोर नहीं रहा। आपको बता देता हूं, जो मेरा अनुभव है कि जो बदमाश या बैड करेक्टर डिक्लेयर हो जाया करते थे, जिनकी फोटो लग जाती थी, अब अगर थाने में बुलाकर हम उनको एक थप्पड़ मारते थे ना, तो वो गाल भी नहीं सहलाता था। प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होती जाती है। तो ये जो डराने का, धमकाने का, भयभीत करने का, ये जो एक ट्रेंड है, वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कुंठा। और कुंठा किसको होती है सर? जिसको डर होता है पराजित हो जाने का। हार के डर से कुंठित व्यक्ति अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाता, और वो एक छोटे से भाषण में, जो कि लिखा हुआ है और उसके आगे वो नहीं चल रहा, जिसको आप क्या कहते हैं, तो कई बार वो जुबान फिसल जाती है। तो क्या दर्शाती है? मैं तो जानता हूं फेस रीडिंग, मैंने समुद्रिक शास्त्र पढ़ा है। क्या कहती है वो बात? ये भयभीत क्यों है? अगर भयभीत हैं, तो आप ईडी को भी मैनेज कर रहे हैं। आज भी छापे डल रहे, कल भी छापे डल रहे थे। आप सीबीआई को भेज रहे हैं, और ईडी जाती है 16 घंटे कुछ करती नहीं है, बैठी रहती है ड्राइंग रूम में, चाय पी रही है। सर, ये क्या दिखा रहे हो आप? क्या शो करना चाहते हो आप? आपके पास है ही कुछ नहीं, डब्बा खाली हो गया। गली में आवाज लगती थी ना कबाड़ी वाले की, खाली डब्बा ले लो, खाली बोतल दे दो। सर, क्या बेच रहे हो आप? देश को क्या चाहिए? देश को चाहिए अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल। और आप बात करते हैं, भाषण देते हैं, तो सफा चट सफेद झूठ कि साहब वहां पर तो खुल गया ऑल इंडिया मेडिकल, और जहां जमीन पर एक ईंट नहीं है, कीकर लगी हुई है सर वहां पर। ये कीकर आपके दिमाग में भी लग गई है, जिसमें सिर्फ कांटे हैं। और ये कटुता, ये द्वेष जो झलकता है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज से, वो दर्शाता है कि विपक्ष बहुत मजबूत है। और उसका उदाहरण मैंने आपको बता दिए। क्यों कहते हैं अखिलेश कि मैं आपकी यात्रा में शामिल होऊंगा? सर, समय तो आने दें। 1 घंटे में 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर आप गुणा करके देखें तो एक एक मिनट मोदी जी के लिए भारी पड़ा हुआ है। अब ममता दीदी हो या मायावती जी हो, अगर किसी को इतना डरा दोगे आप कि भाई गली में निकलोगे तो कुत्ता काट लेगा, तो होगा क्या? आदमी गली में नहीं निकलेगा। परंतु अगर आप कहें कि घर में वो खाना बना के नहीं खाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो जो मेरी कैलकुलेशन है, या जो मुझे उचित लग रहा है, वो ये है कि अंततः विपक्ष राहुल गांधी जी के हेड में मजबूती से इस चुनाव को लड़ने जा रहा है। और लाले पड़े हुए हैं सर सीटों के। 2-2 सीटों पे आप मिन्नतें कर रहे हैं अंदर खाते। आप इनको, इनकी मूवमेंट के बारे में पता है बीजेपी की? 2-2 सीटों के लिए, एक एक सीट के लिए मिन्नतें कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो। आपकी लैंग्वेज के अंदर वो निरंकुशता झलकती है। और क्यों ना झलके? जो बच्चा, मैं तो कभी 6 साल का था ना, तो मेरी माँ ने कभी गली में नहीं जाने दिया, और गली से सिपाही निकलता था तो दरवाजे के पीछे छिप जाते थे हम लोग। जो व्यक्ति छोटी सी उम्र में मगरमच्छ को घर ले आया हो, मैं तो कभी चींटी भी नहीं लाया। आप जो बच्चा इतना शरारती हो, उछरंग हो, जिसकी निरंकुशता इतनी ज्यादा भयावह हो कि एक तरफ उसके फेरे हों और एक तरफ वो छोड़कर चला जाए, कहां की जिम्मेदारी लेते हो आप? कब जिम्मेदार थे आप?
और कौन से इलाके में सर आपने भीख मांगी 35 वर्ष? किसको समझा रहे हो आप? किसको डर दिखा रहे हो? आपने कभी उनकी लाइफ हिस्ट्री देखी है? कभी पढ़ी है? आपने गपोड़ संखी से कभी बात की है? कैसे होते हैं गपोड़ संखी? वो धमकाते हैं, मेरा आईजी जानकार है, मेरा फलाना जानकार है। डरते हैं क्या लोग उनसे? लोग हंसते हैं और चल देते हैं आगे। मुझे लगता है आज पूरी तौर से वो एक्सपोज हो चुके हैं और जो उनके मन में बैठा हुआ डर व्याप्त है वो उछल उछल कर बाहर आ रहा है। और वो बाहर ऐसे आ रहा है कि विपक्ष को और संगठित कर रहा है, वो और मजबूत कर रहा है। क्या जो चौधरी चरण सिंह साहब की जो कोठी थी, जैसे उसको खाली कराया गया, जैसे अजीत सिंह चौधरी साहब ने मिन्नतें की सरकार की, क्या भूल जाएंगे लोग? और क्या उनका पोता भूलेगा? क्या टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भूल जाएंगे? क्या ममता दीदी भूल जाएगी? क्या अखिलेश जी भूल जाएंगे? जैसे अपमान, जैसी कटुता वाली भाषा आप आज भी राज्यसभा में बोल रहे थे, 3:15 से 3:38 तक सर मैंने उनका भाषण सुना है। और पत्नी को बोला एक मीठी सी चाय बना दो, भले ही मुझे शुगर हो। क्यों? क्योंकि प्रभाव पड़ता है, मानसिक तौर पर प्रभाव पड़ता है। यह बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है आपकी। परंतु लोग अंदर से पक्के हैं, निर्णय हो चुका। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो ईडी का, सीबीआई का और प्रायोजित मीडिया का भी डर खत्म। मीडिया तो ट्रायल चला रहा है, एक राष्ट्र की बात करने वाले हैं। मुझे तो लगता है वो मजाकिया पत्रकार हैं। जितना मखौल वो उड़ाते हैं उससे ज्यादा उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उड़ाते हैं। तो सर आप डिबेट करने जाते हैं या कंक्रीट बात करने जाते हैं? ये ठीक है कि हम 5 लोग बैठे हुए हैं, हम कोई फैसला नहीं लेंगे, परंतु हम एक बिंदु तक तो पहुंचेंगे ना। कोई विचार अगर हम कर रहे हैं तो एक निर्णय तो होगा, एक विचार तक तो हमें आना ही पड़ेगा। हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीजों के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब ये हो कि इसके सिवा कोई चारा नहीं है सर, इसके सिवा कोई समाधान भी नहीं है, तो आप कैसे करोगे? अंततः आपको वो सारे निर्णय जो मोदी जी को हटाने में कामयाब होंगे वही लेने पड़ेंगे। इसको आप मजबूरी कहें, खुशी कहें, आप दबाव कहें, या इसको संवैधानिक जिम्मेदारी समझें, सामाजिक जिम्मेदारी समझें। तो मैं समझता हूं आज विपक्ष जितना मजबूत है इतना पहले कभी नहीं रहा। हम बटे हुए, बांट दिए गए थे, और आज भी वही नीति, वही प्रभाव फिर से दिखाया जा रहा है जो बेअसर है। उसका कोई असर पड़ नहीं रहा। प्रत्यक्षता देखने में हो सकता है किसी ने बयान दे दिया हो, पर उसको निर्णय मान लेना, यह भूल हम अब नहीं करेंगे। और मेरी जो मान्यता है कि विपक्ष मजबूत है, भले आप ममता जी की बात करें, भले आप किसी की भी बात करें। और मायावती जी का तो मुझे लगता है कि अंततः नोटिफिकेशन का दिन का ही इंतजार है, वो भी शामिल होने जा रहे। बाकी रोज खबरें पल पल बदलती हैं, उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अपने आप को, विपक्ष को कलेक्ट करना इस समय बहुत जरूरी है। साथ चलना, निरगल बयान ना देना, ये उनकी मजबूती को दर्शाएगा। हल्का बयान ना दें और ऐसी बात ना करें जिससे किसी को नाराजगी हो। और आप राहुल गांधी जी को देखें, क्या उनकी तरफ से कोई एक भी शब्द कहा गया? नहीं कहा गया। बैलेंस्ड है। तो इतना व्यक्ति बैलेंस हो जाएगा जिसको आप क्या नाम देते थे, मैं तो नाम नहीं लूंगा, वो क्या नाम देते थे आप? कितने हजारों करोड़ रुपया लगा दिया आपने छवि को खराब करने में। तो अंततः हुआ क्या? अंततः हुआ ये कि वो व्यक्ति सधा हुआ राजनीतिक बन गया। और ये प्रखरता, ये उनका विश्वास, चाहे वो न्याय यात्रा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, वो आपको दिखता है। उनकी
प्रसिद्धि बढ़ रही है, उसका ग्राफ बढ़ रहा है, तो हम कैसे असेस करें? किसी आदमी को अंडर एस्टिमेट करने का हक हमें नहीं है। जो यथास्थिति है उसी के हिसाब से विवेचन होगा। तो मेरा विवेचन यही है, विपक्ष मजबूत है, आज पक्ष कमजोर है, उसके व्यग्रता, उसके व्याकुलता दिखाई दे रही है, स्पष्टता दृष्टिगोचर हो रही है, अंततः उनकी हार होगी, ऐसा मेरा विचार है।